निकाला मुझे। तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं G4 ख़रीदा का एक और स्पेशल प्रोग्राम। मैं हूं ख़रीदा फ़ारूकी और आज मैं आपको लेके आई हूं द्यामिर भाषा डैम की साइट पर। पहले मैं आपको बता दूं कि 6 सितंबर यौम दिफ़ा यौम शोहदा के हवाले से कल आपने हमारा स्पेशल प्रोग्राम देखा JSR जगलोट स्कर्दू रोड के हवाले से, और वहाँ हमने आपको बताया कि रोड्स की तामीर और FWO जो वहाँ पर किरदार अदा कर रहा है वो कितना ज़रूरी है। सो आज मैं आपको लेके आई हूँ, आज भी हम 6 सितंबर के हवाले से ही यौम दिफ़ा और यौम शोहदा के हवाले से आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में डैम्स की तामीर पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की खुशहाली, हमारी आइंदा जो आने वाली नस्लें हैं उनकी बका के लिए और सलामती के लिए, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए डैम्स की तामीर कितनी इम्पॉर्टेंट है, और इसमें पाक फ़ौज और ख़ास तौर पे FWO का जो महकमा है वो क्या किरदार अदा कर रहा है। जो पाक फ़ौज के अहलकार हैं, जो FWO के अहलकार हैं, वो कितना ज़बरदस्त यहाँ पे द्यामिर भाषा डैम पे काम कर रहे हैं। तो मेरे कैमरामैन मसूद अहमद अगर मेरे साथ मूव करेंगे तो इस वक्त आप मेरे पीछे एक साइट देख सकते हैं। ये कंस्ट्रक्शन साइट नहीं है, कंस्ट्रक्शन साइट पर भी मैं आपको लेके जाऊंगी। ये एडमिनिस्ट्रेटिव साइट है। इसके अक्रॉस आप देख रहे हैं कि रिवर इंडस फ्लो कर रहा है, जिसपे द्यामिर भाषा डैम जो है वो बन रहा है। इस वक्त आपको कैमरे में नज़र नहीं आएगा बिकॉज दैट इज़ वेरी डाउन लो देयर, लेकिन आपको आगे चल के हम दिखाएंगे वीडियो फुटेजेस में। सो मैं इस वक्त रिवर इंडस की लेफ़्ट साइड पे मौजूद हूँ, जो कि भाषा है। राइट साइड अक्रॉस द रिवर इंडस वो द्यामिर साइट है और लेफ़्ट साइड इसकी भाषा है। सो दिस इज़ द्यामिर भाषा डैम। मैं इस वक्त चलास से 41 किलोमीटर दूर तकरीबन द्यामिर बुशीदास उस जगह पर मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप ये जो कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है। सो आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे, मेरे कैमरामैन मसूद अहमद अगर आपको पैनोरामिक व्यू भी दिखा सकें तो बहुत ज़बरदस्त, यहाँ पे बहुत खूबसूरत इस इलाके में इन खूबसूरत पहाड़ों के दामन में रिवर इंडस बहता हुआ, वहाँ पे द्यामिर भाषा डैम जो पाकिस्तान का बहुत बड़ा डैम है। यहाँ पर मिलियन क्यूबिक फीट पानी जो है उसकी स्टोरेज हो सकती है, और उसकी फिर पाकिस्तान की जो आइंदा की, पाकिस्तान के अगले 10, 20, 50, 100 सालों में जो तरक्की होनी है इंशाअल्लाह ताला, तो वो उसके लिए बहुत क्रिटिकल है ये द्यामिर भाषा डैम। और इसमें पाक फ़ौज का FWO का बहुत ज़बरदस्त किरदार है। और ये भी हम आपको बताएंगे कि द्यामिर भाषा डैम की कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट इस वक्त कहाँ तक पहुँची, और ख़ास तौर पे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो बार बार इस बात पे ज़ोर देते हैं, हाईलाइट करते हैं कि जी डैम्स बनने चाहिए, बड़े डैम्स बनने चाहिए, छोटे डैम्स बनने चाहिए, तो वो चीज़ भी हम आपको आगाह करेंगे। सो इस वक्त अगर दिखा सकें मेरे कैमरामैन मसूद अहमद, वंस अगेन आपको एक पैनोरामिक व्यू इस पूरी साइट का मसूद दिखा दीजिएगा। वो सामने आप देख सकते हैं कि ऊपर पहाड़ों पे FWO का जो इंसिग्निया है, जो नाम है, वो भी हाईलाइट हो रहा है। सो आइए मेरे साथ आपको द्यामिर भाषा डैम का जो है वो विज़िट करवाते हैं 6 सितंबर के हवाले से, यौम दिफ़ा यौम शोहदा के हवाले से, और ना सिर्फ पाक फ़ौज को बल्कि तमाम अफ़वाज पाकिस्तान को ना सिर्फ मेरा सलाम, मेरा सल्यूट, बल्कि कौम का सलाम, कौम का सल्यूट आपको द्यामिर भाषा डैम की डेवलपमेंट और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन से आगाह करते हैं। अच्छा जी, इस वक्त हम द्यामिर भाषा डैम की जो साइट पे है वो पहुंच चुके हैं। थोड़ा सा अपहिल आपको मैं लेके जाऊंगी और वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम है वो हम आपको दिखाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने भी यहीं पे आके द्यामिर भाषा डैम का इफ्तिताह किया था। सो ऊपर हम चढ़ रहे हैं और ऊपर जाके आपको दिखाते हैं, आइए हमारे साथ। और फाइनली हम यहाँ पर ऊपर पहुँच चुके हैं जहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने इनॉग्रेट किया था। लेकिन मैं अपने कैमरामैन मसूद से कहूँगी कि आपको दिखाएं कि हम कहाँ से चढ़ाई चढ़ के आए हैं। मसूद ज़रा दिखाएं कि वहाँ पे नीचे हमारी गाड़ियों ने स्टे किया था, और वहाँ से जहाँ पे आपको FWO के वर्कर्स ऊपर आते हुए नज़र आ रहे हैं, वहाँ से चढ़ाई चढ़ते हुए, और ये देखने में बहुत आसान है बट ये क्लाइंब करना, ये चढ़ना बहुत मुश्किल है। एनी हाउ फाइनली हम यहाँ पर आ चुके हैं। एक अपहिल एरिया है कि जहाँ से हम पूरा आपको द्यामिर भाषा डैम की
कंस्ट्रक्शन का जो मनासिर हैं, जो डेवलपमेंट्स हैं, वो हम आपको दिखा सकते हैं, जो ना सिर्फ पाक चीन लाजवाल और बेहतरीन दोस्ती की एक बहुत ज़बरदस्त मिसाल हैं, बल्कि यहाँ पे पाक फ़ौज FWO का महकमा जिस तरह से बेहतरीन काम कर रहा है। ये तो आपको पता है कि यहाँ पर जो काम है वो एक तो FWO और दूसरा पावर चाइना की जो कंपनी है, 70% पावर चाइना कंपनी जो है काम कर रहा है, 30% FWO यहाँ पे काम कर रहा है। और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम है और दुनिया का सबसे ऊंचा डैम है। 850 फुट जो इस डैम की वॉल बनेगी, जो कि 272 मीटर 850 फुट के करीब, तो वो यहाँ पे तामीर होगी। तो इस डैम की मज़ीद स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है पाकिस्तान के लिए, आपके लिए, आपके आइंदा बच्चों के लिए, उनकी नस्लों के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है ये डैम, ख़ासतौर पे नौजवानों को समझना बड़ा ज़रूरी है। तो मेरे कैमरामैन मेरे साथ साथ अगर आगे आएँ, तो ये वो चबूतरा है मसूद, अगर आप ध्यान से ज़रा पीछे हो जाएँ, देयर इज़ अ स्टेप डाउन देयर। सो ये वो चबूतरा है जहाँ से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने इसको इनॉग्रेट किया था। कैमरामैन आप ज़रा दिखाइएगा। और यहाँ से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने DBD द्यामिर भाषा डैम को इनॉग्रेट किया था। ऊपर पाकिस्तान का परचम लहरा रहा है, बावजूद इसके कि 3 बार ये डैम जो है वो इनॉग्रेट किया जा चुका है, इसमें डिले हो चुका है, बट अब यहाँ पर काम बड़ा तेज़ रफ्तारी से है वो जारी है। सो इस डैम की खुसूसियात क्या हैं, इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, उसके लिए मैं यहाँ पर ज़हमत दूँगी कर्नल आदिल साहब जो हैं, जो कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं DBD के द्यामिर भाषा डैम के, वो मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर, आपका वक्त देने के लिए। सर, अगर आप हमें बता दें इस डैम की स्पेसिफिकेशंस के, इसमें कितना वाटर स्टोरेज है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम है ये? जी मैडम, बिल्कुल इसी तरह ही है। और दुनिया का सबसे हाईएस्ट डैम है? दिस इज़ दी ऑल्टीट्यूड वाइज दिस इज़ दी हाईएस्ट डैम। उसके अलावा रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट का दिस इज़ दी लार्जेस्ट डैम। अबाउट 20,000 मिलियन क्यूबिक मीटर्स कंक्रीटिंग होगी इसमें, एंड दैट विल कंटिन्यू फॉर अबाउट 4 years नॉन स्टॉप 24/7 365 कंक्रीटिंग चलेगी इसकी। और ये कंप्लीट होगा फरवरी 2029 में, 2029? जी बिल्कुल ऐसे ही है। और काम इस पे नॉन स्टॉप जारी है? जी बिल्कुल नॉन स्टॉप जारी है। 24 आवर्स यहाँ पे काम करते हैं? फॉर द टाइम बीइंग हम लोगों ने अभी नाइट शिफ्ट्स में रिड्यूस्ड काम कर रहे हैं, ऑल्दो वी हैव अ नाइट शिफ्ट, बट कंप्लीट नाइट अभी हम नहीं कर रहे हैं। वो बेसिकली जब कंक्रीटिंग स्टार्ट होगी तो फॉर दैट वी विल गो 24/7 365। और स्टोरेज कैपेसिटी क्या है इस डैम की? जी 8.1 मिलियन एकड़ फीट पानी इसमें स्टोर होगा, और दैट विल ऐड अबाउट 8 to 9 days ऑफ द वाटर कैपेसिटी टू द नेशन इंशाल्लाह। ज़बरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ से बिजली भी जनरेट होगी आवाम के लिए? जी बिल्कुल, उसकी कैपेसिटी जो है वो 4500 मेगावाट है, जो कि नेशनल ग्रिड में जाएगा? जी बिल्कुल नेशनल ग्रिड में जाएगा। यहाँ पर मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि इट इज़ नॉट ओनली 4500 मेगावाट हेयर। जो नीचे दासू के 2 कंपोनेंट्स बन रहे हैं बेसिकली। एक कंपोनेंट जो है वो तो पूरा साल चलेगा, दूसरा कंपोनेंट जब तक ये डैम बन नहीं जाता तो ड्राई सीज़न में या जब पानी रिड्यूस हो जाएगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी। सिमिलरली अभी रिसेंटली अबाउट 2 or 3 weeks बैक प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है तरबेला 5 एक्सटेंशन, तो उसकी भी जो बेसिकली प्रोडक्शन है दैट इज़ आल्सो डिपेंडेंट ऑन द सेम डैम। जब यहाँ से पानी स्टोर हो के कंसिस्टेंसी से पानी नीचे जाएगा तो दैट विल ऐड अनदर 4000 मेगावाट प्लस 4000 प्लस मेगावाट्स टू द नेशनल ग्रिड। So with construction of Dyamir Basha Dam, we will be adding about 9,000 megawatt of electricity to the national grid. 9,000 megawatts, that's huge, that's massive. That means कि इस वक्त जो पाकिस्तान के अवाम को बिजली की लोड शेडिंग का अजाब सहना पड़ रहा है, तो सर ये सारी बिजली 2029 तक प्रोड्यूस हो सकेगी? जी इस तरह है कि 2029 तक तो हमारा जो मेन कंपोनेंट है सिविल वर्क्स का वो कंप्लीट होगा।
उसके बाद वापडा इज़ ऑलरेडी ऑन इट, वो उनकी नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्टिंग करेंगे और होपफुली इसी टाइम पीरियड में, और मे बी वी कैन ऐड अ लिटिल मोर टू दैट। उसके ऊपर अभी मैं कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि अभी तक उसकी कॉन्ट्रैक्टिंग कंप्लीट नहीं। सर, आपने चूँकि दासू का जिक्र किया है, यहाँ पर FWO भी काम कर रही है, पावर चाइना भी यहाँ पर काम कर रही है, चाइनीज़ अमला जो है वो ज़रा यहाँ पे काम कर रहा है। सो दासू के इंसिडेंट के बाद से यहाँ पर सिक्योरिटी की सिचुएशन क्या है सर? Security wise, alhamdulillah, we are very good. We have a director security वापडा here, और उनके अंडर जो है जो GB स्काउट्स हैं उनका एक विंग यहाँ पर है। उसके अलावा पंजाब रेंजर्स का एक विंग यहाँ पर है। उसके अलावा वापडा सिक्योरिटी का जो अपना उनका डिवीज़न है उसका भी जो है मोर और लेस अबाउट अ विंग, वो भी यहीं पर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर मैनेजिंग इट वेरी वेल। सो कितने सिक्योरिटी पर्सोनल यहाँ पे डिप्लॉयड होंगे एट अ टाइम सर, या ओवरऑल? ओवरऑल मोर देन 2000। सो इट्स अ गुड सिक्योरिटी, बीफ्ड अप सिक्योरिटी, राइट? दासू के बाद आप लोगों ने सिक्योरिटी बढ़ाई है या यहाँ पर हमेशा से सिक्योरिटी बेहतर थी? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर सिक्योरिटी वाज ऑलरेडी गुड, बट आफ्टर दैट इंसिडेंट वी हैव अगेन लुक्ड इनटू इट, और जो जहाँ पर हमें कुछ थोड़े बहुत लूप होल्स नज़र आ रहे थे उसको भी हमने इम्प्रूव किया है अल्हम्दुलिल्लाह। और चाइनीज़ जो यहाँ पे काम कर रहे हैं उनके कोई कंसर्न्स तो नहीं दासू इंसिडेंट के बाद, या वो यहाँ पे फ्रीली और बड़े कॉन्फिडेंटली काम कर रहे हैं उसी तरह से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो यहाँ पर ऑलरेडी इन प्लेस सिक्योरिटी थी, उसके बाद उसके साथ मतलब वी हैव नॉट स्टॉप्ड फॉर अ सिंगल डे, और अल्हम्दुलिल्लाह चाइनीज़ को हम उसी तरह बल्कि वापडा सिक्योरिटी विद GB स्काउट्स एंड पंजाब रेंजर्स वो हम उनको दे रहे हैं, और ना उन्होंने और ना ही हमने कोई काम रोका है उस इंसिडेंट के बाद। और जब हम यहाँ पे आ रहे थे साइट पे देखने के लिए, कवरेज करने के लिए, तो हमें स्पेशली कहा गया, जो ब्रीफिंग दी गई कि जी आपने हेलमेट और ये सेफ्टी जैकेट ज़रूर पहननी है। तो ये हम सबको पहनाई गई है, सर ने खुद भी जो है वो पहन रखी है, कर्नल आबिद साहब ने। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत नेसेसरी भी है, और मुझे बड़ा अच्छा लगा है कि ना सिर्फ यहाँ पे काम करने वाला अमला यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को ओवरव्यू करने वाला अमला, इंचार्ज करने वाले सर, बल्कि जो विजिटर्स हैं उनको भी डेफिनेटली ये हेलमेट और ये जैकेट जो है पहनाई जाती है फॉर द सेफ्टी कंसर्न्स। सर, विजिटर्स का पहनना भी ज़रूरी है? जी बिल्कुल, क्योंकि जो भी हैज़र्ड है वो इट डज़ नॉट लुक फॉर अ वर्कर और अ विज़िटर, इट कैन कम एनी टाइम। तो उससे सेफ्टी जो है वी प्रेफर सेफ्टी ओवर द प्रोग्रेस। तो अल्हम्दुलिल्लाह, बट द गुड थिंग इज़ दैट वी आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द प्रोग्रेस एज वेल। दोनों चीज़ों को ले के चल रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। मैं ज़रा मज़ीद इस द्यामिर भाषा डैम को समझना चाह रही हूँ, तो उसके लिए मेरे साथ मौजूद हैं कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर जो हैं यहाँ के, मोहम्मद बिलाल साहब। तो वो हमें बताएंगे। मेरे पीछे आप साइट दे सकते हैं, ये एग्जैक्टली द्यामिर भाषा डैम की कंस्ट्रक्शन की एक साइट है। इसके अलावा भी कुछ साइट्स हैं, बट इस साइट पर क्या काम चल रहा है, ये मेन साइट है, और इस साइट पर क्या काम चल रहा है वो हमें मोहम्मद बिलाल साहब समझाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, आप कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर हैं FWO के तहत? FWO को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एज अ कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर इस प्रोजेक्ट पे। ठीक है, तो सर आप ज़रा समझाएं मुझे फ्रॉम ऑल द टेक्निकल आस्पेक्ट्स, लेकिन ज़रा अवामी अंदाज में, क्योंकि अवाम देखने वाले बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों में नहीं जाएंगे, बट आप समझा दें कि यहाँ पर डैम कहाँ बन रहा है। आप हमें पूरा एक नक्शा खींच के बता दें कि हमें लगे कि डैम हमारे सामने ही तामीर हो चुका है, और इसकी फिर इंपॉर्टेंस क्या है, पाकिस्तान के अवाम को इसका फ़ायदा क्या होगा। ज़रूर जी, थैंक यू वेरी मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं ये इस वक्त हमारे डैम का मेन एक्सेस है, जहाँ पर डैम वॉल बिल्ट होना है, और जिस लेवल पे इस वक्त हम खड़े हैं ऑलमोस्ट यही लेवल होगा डैम के टॉप वॉल का। तो मैं चाहती हूँ कि मसूद आप ज़रा लेवल दिखा दें कि हम कितनी ऊंचाई पे खड़े हैं और नीचे डैम की साइट क्या है। तो ये सर 850 फीट आप मुझे बता रहे थे, मैं आपकी तरफ माइक करती हूँ। जी हाँ जी, ये तकरीबन 850 फीट इसका हाइट है, और जिस जगह पे हम खड़े हैं यहाँ पर डैम का क्रस्ट या टॉप लेवल होगा वॉल का। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर अभी फ्लशिंग टनल्स का काम चल रहा है, और डैम की एक्सक्यूवेशन अभी स्टार्ट नहीं हो रही। जैसे ही हमारा डाइवर्जन वर्क कंप्लीट हो जाएगा उसके साथ ही हमारी डैम की एक्सक्यूवेशन स्टार्ट होगी, और डाइवर्जन वर्क के लिए सामने जो भी मशीनें लगी हुई हैं वो सारी की सारी इसी काम पर लगी हुई हैं। डाइवर्जन वर्क से मुराद हमारा ये है कि जो हमारा मेन रिवर फ्लो है उसे हमने डाइवर्ट करके बाईपास करवाना है।
उसके लिए तमाम डाइवर्जन टनल्स बनेंगी और डाइवर्जन कैनाल बनेगी। और जब ये डैम का पानी शिफ्ट हो जाएगा डाइवर्जन टनल्स और कैनाल्स में, उसके बाद डैम की मेन वॉल कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी, विच इज़ लाइकली टू बी स्टार्टेड इन 2023। 2023 सर, वॉल जो है वो कहाँ से कहाँ तक अगर बिल्ट होगी, अगर हम समझना चाहें कि इस वक्त ये जो सामने हमें एक सड़क जिस पे वो ट्रक जा रहा है, क्या वहाँ से स्टार्ट होगी? जी, वॉल वहाँ से स्टार्ट होके और जहाँ पर हम इस वक्त खड़े हुए हैं इससे पीछे तक एक्सटेंड होगी। अच्छा, तो ये अगर आप दिखा सकें मसूद, हमारे बैक साइड पे जहाँ पे क्रेन्स काम कर रही हैं कि वहाँ तक जो है ये वॉल जो है एक्सटेंड हो जाएगी। तो ये कितना डिस्टेंस सर, वॉल का कितना डिस्टेंस जो है बन जाता है? ये तकरीबन 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है मसूद, आप वापस डैम की साइड पे आ जाइएगा। टोटल इसकी जो हाइट है 272 मीटर्स या 850 मीटर्स इज़ द हाइट ऑफ 850 फीट। 850 फीट इज़ द हाइट ऑफ द वॉल। तो सर इस डैम की सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, हमारी आने वाली नस्लों को फ़ायदा क्या हो रहा है? जी हाँ जी, इसका ये डैम दो पर्पस हमारे लिए, इस मुल्क के लिए दो पर्पस सॉल्व करेगा। वन इज़ द वाटर स्टोरेज कैपेसिटी विच इज़ 8.1 मिलियन एकड़ फीट, जिससे हम तमाम पाकिस्तान के इंडस रिवर के साथ जितनी कैनाल्स निकल रही हैं वो सारी की सारी फीड होंगी और हमारा इरिगेशन सिस्टम विल वर्क एफिशिएंटली। जो इस वक्त हमारा आर्बिट्रेशन में, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में इंडिया हर दफ़ा हमसे ये केस जीतता है कि वाई यू आर वेस्टिंग दिस मच वाटर एंड यू आर थ्रोइंग इट इनटू द सी। तो हमारे पास ये एक स्टोरेज स्पेस होगा और हम इस पे यूज़ कर सकते हैं। सेकंड, इसके साथ हमें इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोड्यूस हो रही है जो कि 4500 मेगावाट इलेक्ट्रिक पावर है और जो हम अपने नेशनल ग्रिड में ऐड करेंगे और जिससे हमारे लोड शेडिंग और स्वीट वाटर। द थर्ड वॉर विच इज़ बीइंग प्रेडिक्टेड इज़ गोइंग टू बी ऑन स्वीट वाटर, मीठे पानी पे जंग होगी। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा रिजर्वायर है जो तकरीबन 100 किलोमीटर्स अपस्ट्रीम तक एक्सटेंड होगा और 8 मिलियन एकड़ फीट इज़ अ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वाटर जो कि हमारे पानी की ज़रूरियात को पूरा करे। सो मल्टीपर्पज़ डैम है। एक तो यहाँ पे पानी की स्टोरेज होगी कि आपका जो ग्लेशियर पे गलता है वो पानी सारा ज़ाया हो जाता है, वो पानी चला जाता है समुद्र में जाके गिरता है, जिसकी वजह से हम भारत से अपना केस भी जो है इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो है वो हम अपना केस अक्सर हार जाते हैं, बल्कि हमेशा ही हार जाते हैं कि जी आपका पानी ज़ाया हो रहा है और फिर भारत जो हमारे नहरों का पानी, हमारे दरियाओं का पानी जो है वो बंद कर देता है। एक तो वो सबसे बड़ा इशू जो कि मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि पाकिस्तान की कौमी सलामती से जुड़ा हुआ ये डैम। बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसा ही है। और हमारा आने वाले चैलेंजेस में सबसे बड़ा चैलेंज पानी का चैलेंज है और इलेक्ट्रिसिटी का चैलेंज है और ये दोनों चीज़ें हमें इस डैम से, आप कह सकते हैं कि तकरीबन 30% ऑफ दिस प्रॉब्लम विल बी रिजॉल्व आफ्टर कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस डैम एंड फुली फंक्शनल ऑफ दिस डैम। और एक और बड़ी चीज़ जो सर ने बताई, बिजली यहाँ से पैदा होगी तो इस वक्त जो पाकिस्तान के अवाम को बिजली की लोड शेडिंग का मसला बल्कि अजाब सहना पड़ रहा है। सो अंदाज़न सर 4500 मेगावाट कितना पाकिस्तान के अवाम को फैसिलिटेट कर सकेगा? पाकिस्तान की टोटल रिक्वायरमेंट तकरीबन 1800 से 2000 मेगावाट की है। तो 4500 megawatt means 25 to 30% of the electricity will be produced from this dam. So this will be a huge. Number one, and number two is that the electricity produced. And sorry to cut you in, that would be hydropower. This is hydropower. That's what my point is. That it will be the cheapest electricity which we will be producing, and the electric bills will be reduced, and the load shedding will be finished from the country. सर ये आप बड़े अच्छे अच्छे ख्वाब दिखा रहे हैं, आप सियासत में इलेक्शन लड़ सकते हैं। ऐसा कोई इरादा नहीं है। ठीक है, that was just We are engineers, so we are here to serve the country, and we are for that. that was just a fun part. लेकिन वापस आते हैं संजीदा गुफ्तगू की तरफ, जो अगेन ऑन अ लाइटर नोट जो इस वक्त कहा जाता है कि जी सरप्लस बिजली है, इतनी बिजली बना गए, हमें पता ही नहीं कि हम क्या करें। तो ये वो काम तो नहीं हो जाएगा कि यहाँ से बिजली आ जाएगी लेकिन आगे आपकी ट्रांसमिशन लाइन्स ही मौजूद नहीं है, तो सरप्लस बिजली का आवाम को फ़ायदा ही नहीं होगा। फिर हम वही सुनेंगे कि जी इतनी बिजली बना गए, पता ही नहीं क्या करना है, कहाँ करनी है। जी हाँ जी, ये वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन कि इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस कर दी लेकिन इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अगर अवेलेबल नहीं है आपके पास, दिस डैम इज़ गोना टेक लाइक 8 more years, 7 to 8 more years. सो इन दिस प्रोसेस द ट्रांसमिशन लाइंस और डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस हैं उनके ऊपर भी पैरेलल वापडा काम कर रहा है और उनको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है ताकि हमारे लाइन लॉसेस कम हो और जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो वो एफिशिएंटली एंड यूज़र तक पहुँच सके और इकोनॉमिकल वे में पहुँच सके। अच्छा सर, इसके अलावा पहले भी 3 दफ़ा द्यामिर भाषा डैम का इनाग्रेशन जो है हो चुका है, ऑलरेडी ये डिले हो चुका है बहुत ज़्यादा, तो खुदा न खास्ता कोई मज़ीद डिले एक्सपेक्टेड तो नहीं है इसमें? और कॉस्ट कितनी है और जो डिले की कॉस्ट है या एस्केलेशन की कॉस्ट है वो सब मिला के इस डैम की टोटल कॉस्ट क्या है सर? टोटल कॉस्ट ऑफ द डैम जो इस वक्त MW1 कॉन्ट्रैक्ट हम
पावर चाइना और FW ने साइन किया है वापडा के साथ, दैट इज़ 442 बिलियन। सो व्हाट इज MW, मेन वर्क 1? जी हाँ जी, मेन वर्क्स 1। तो अब जब मेन वर्क्स कहते हैं उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब है ऑल द सिविल वर्क्स। सिविल वर्क से मुराद है कंस्ट्रक्शन वर्क्स। इट डज़ नॉट इंक्लूड हाइड्रोमैकेनिकल, इट डज़ नॉट इंक्लूड इलेक्ट्रोमैकेनिकल, सो दीज आर प्योरली सिविल वर्क्स। तो ये सिविल वर्क्स का जो काम है इसकी टोटल कॉस्ट 442 बिलियन है, और इसमें एस्केलेशन अभी फोर्सी करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे मुल्क में जो एवरेज इन्फ्लेशन पर ईयर इज़ अराउंड 10 to 15% पर एनम। और डॉलर का रेट भी अफेक्ट करता है सर? जी हाँ जी, इस कॉन्ट्रैक्ट में जो मोडालिटी तय की गई है पेमेंट्स की, उसमें 35% विल बी पेड इन फॉरेन करेंसी, दैट इज़ US डॉलर, एंड द 65% विल बी पेड इन PKR, पाकिस्तान रुपीज़। सो वेयर एवर देयर इज़ अ लॉट ऑफ मशीनरी विच हैज़ टू बी बॉट फ्राम फॉरेन कंट्रीज। सो जब भी डॉलर की प्राइस एस्केलेट करती है, लाइक पिछले 1-2 हफ्तों में डॉलर काफ़ी बढ़ा है, तो वो कितने % एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है यहाँ पे एस्केलेट हो जाती है? जी हाँ जी, वो उसमें तकरीबन जो है कि डॉलर की जो इस वक्त राइस आया है, तकरीबन ये 5 से 10% का राइस आया है पिछले 1 महीने के अंदर अंदर, और इसका इम्पैक्ट इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट पर भी पड़ेगा, एंड विच इज़ बेसिकली कवर्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट एंड विच विल बी बोर्न बाय द एम्प्लॉयर वापडा। सो मज़ीद कोई डिले का तो इसमें खुदा न खास्ता कोई चांस नहीं है? इसमें एक मेजर डिले है, जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, दैट इज़ रीलोकेशन ऑफ KKH। कराकरम हाईवे आप लोग ये नीचे देख सकते हैं, इसका रीलोकेशन होने जा रहा है। सर आप ज़रा हाईलाइट कर दें कि कौन सी है कराकरम हाईवे? हाईवे जो नीचे हमें एक मेटल सरफेस नज़र आ रहा है, जिसपे शायद मोटरसाइकिल और गाड़ियाँ, जिस पे अभी हम ट्रैवल करके आए हैं, and those vehicles all are traveling on the KKH, Karakoram highway. This road has to be relocated and shifted on the periphery of this mountain. You can see that cut there. ये रोड राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड पे भी आप कट देख सकते हैं, वहाँ पर ये दोनों कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं। ये दोनों कंस्ट्रक्शंस डिलेड हैं, जिसकी वजह से हम एक बहुत बड़ा चैलेंज फेस कर रहे हैं। हमारे इस वक्त यहाँ पर 400-500 इक्विपमेंट है जो इस रोड के ऊपर ऑल द वे ट्रैवल करना है, और तमाम मकिंग मटीरियल और तमाम मशीनरी इस पर ट्रांसपोर्ट होनी है। तो दिस चैलेंज वी आर फेसिंग राइट नाउ, एंड वी आर एड्रेसिंग इट विद द वापडा और क्लाइंट विद ड्यू डिलिजेंस, और हमारी कोशिश है कि ये जितनी जल्दी रीलोकेट हो, और ये डिले इम्पैक्ट है KKH की रीलोकेशन का, ये इसमें रिड्यूस होना चाहिए। सो एस्टिमेटेड क्या है इस रीलोकेशन का डिले, कितने मंथ्स या कितने ईयर्स? ये रीलोकेशन प्लान थी लास्ट ईयर सितंबर में, एंड नाउ द न्यू डेट विच वी हैव गॉट फ्रॉम NHA एंड द कॉन्ट्रैक्टर वर्किंग ऑन द पेरिफेरी रोड इज़ 15th of November. So within next 2 to 3 months. November 2021. November 2021. So we are hoping that in next 2 to 3 months we will occupy all this road, and this will be closed for the general public traffic. तो ये सर कराकरम हाईवे KKH कितना पोर्शन जो है, कितने किलोमीटर्स का रिलोकेट हो रहा होगा? 147 kilometer precisely is going to be relocated due to this dam construction, और ये तमाम का तमाम जो है कि इसी KKH के अपर पार्ट पे शिफ्ट हो जाएगा। इस डैम की जो डेप्थ है पीछे की तरफ, दैट इज़ 100 किलोमीटर्स लॉन्ग। एक रोड ऊपर उधर चल रही होगी और एक रोड इधर चल रही होगी। वी विल बी ट्रैवलिंग राइट ऑन द अपर पार्ट ऑफ द डैम, और डैम को हम वहाँ से देखा करेंगे, और वो दैट विल बी अ वंडरफुल सीन। दिस इज सो ब्यूटीफुल सर। आपने जैसे मैंने आपसे गुजारिश की थी कि हमारे सामने नक्शा खींच दीजिए कि डैम यहाँ पे तामीर हो चुका है, तो एग्जैक्टली वही इन्होंने प्रोजेक्ट मैनेजर, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर हैं मोहम्मद बिलाल साहब, इन्होंने बताया है हमें बहुत तफसील के साथ, और सुन के बड़ा अच्छा लगा है। और आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि ख़ास तौर पर एक तो पाक चीन दोस्ती हमेशा से मजबूत, हम कहते हैं कि समुंदरों से गहरी है, हिमालयाज से ऊंची है, शहद से मीठी है, और मेरा ख्याल है उसमें ऐड कर देना चाहिए कि कंक्रीट से भी ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि जितना इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क इस वक्त चाइना पाकिस्तान में कर रहा है, ख़ासतौर पे CPEC के तहत, तो पाक चीन दोस्ती कंक्रीट से भी, आयरन से भी ज़्यादा मजबूत है, और इसकी एक मिसाल यहाँ पर द्यामिर भाषा डैम है। सो चाइना की कंपनी तो काम कर ही रही है, लेकिन उसके अलावा जिस तरह हमारी अपना FWO यहाँ पर काम कर रहा है, पाक अफवाज यहाँ पर काम कर रही है, सो बहुत ज़बरदस्त अनथक मेहनत के साथ दिन रात यहाँ पे काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे आपको कर्नल आदिल जो है बता रहे थे कि पूरे सेफ्टी प्रोसीजर्स के साथ, एंड सेफ्टी बिफोर प्रोग्रेस, ना ही सेफ्टी कंप्रोमाइज़ हो रही है, ना ही प्रोग्रेस कंप्रोमाइज़ हो रही है, और बड़ा ज़बरदस्त काम यहाँ पे जारी है। और उम्मीद करते हैं कि द्यामिर भाषा डैम, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम है, दुनिया का सबसे ऊंचा डैम है, 850 फुट उसकी हाइट होगी, जैसा उन्होंने बताया कि कितना तवील ये डैम
डैम होगा। सो उम्मीद करते हैं कि मज़ीद किसी डिले के बग़ैर, और ज़ाहिर है पाकिस्तान के आवाम के पैसे के साथ ये डैम जो है बन रहा है, जो आप टैक्स अदा करते हैं, सो आपका हक है कि आपको फैसिलिटीज़ मिलें, आपके आने वाली नस्लें, आपके बच्चे, उनके आइंदा जो नस्लें आएंगी उन्हें पानी की शॉर्टेज ना हो, क्योंकि दुनिया में इस वक्त यही नज़रिया है कि जो आइंदा जंग होगी, जो तीसरी आलमी जंग हो सकती है, वो पानी के ऊपर हो सकती है। तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा मसला है पानी की स्टोरेज करने का, और इसीलिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जब बार बार इस बात पे ज़ोर देते हैं कि जी डैम्स तामीर होने चाहिए। पाकिस्तान में नेमतें बहुत ज़्यादा हैं, पाकिस्तान में खुदा ने वसाइल बहुत ज़्यादा रखे हैं, लेकिन चूँकि डैम्स हमारे पास नहीं हैं, छोटे बड़े डैम्स हमारे पास नहीं हैं, सो हमारे पास वाटर स्टोरेज की कैपेसिटी नहीं है। वाटर स्टोरेज होगी तो उससे हम सस्ती बिजली बना सकेंगे, और जैसा कि आपको बताया जा रहा था कि फिर ज़राअत के लिए यहाँ पे जो किसानों को इससे फ़ायदा होगा, जो वाटर यहाँ पे स्टोरेज होगा वो फिर आगे जाएगा हमारी फसलों के लिए, चाहे वो पंजाब में हो, सिंध में हो, या किसी भी और सूबे में हो, वहाँ पे जो फसलें हैं उनको पानी की शॉर्टेज का सामना नहीं होगा। सो आपके लिए फूड स्कैर्सिटी नहीं होगी, आपका किसान खुशहाल होगा, आपकी मार्केट्स में जो फूड है, जो इस वक्त आपको फूड इन्फ्लेशन का सामना है, पानी मिलेगा, खेतों की आबियारी होगी, फसलों की आबियारी होगी, सो आपको सस्ती चीज़ें मुहैया होंगी। सो एक डैम के ज़रिए कितनी नेमतें, कितने वसाइल जो हैं वो पैदा हो सकते हैं, ये आप इमेजिन कर सकते हैं। इस वक्त मैं आपको लेके आई हूँ द्यामिर भाषा डैम की साइट के आखिरी लेग पे, और यहाँ से आगे फिर हम अपना प्रोग्राम क्लोज़ कर देंगे। लेकिन इस आखिरी लेग में, इस आखिरी सेगमेंट में आपको बड़ा एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट पे डैम के मैं लेके आई हूँ। मेरे पीछे आप जो ये बड़ी सी टनल देख रहे हैं, ये एडेड टनल इसे कहते हैं। ये अपनी इंजीनियरिंग की ज़बान में, कंस्ट्रक्शन की ज़बान में, या आप एक अवामी समझने के अंदाज में इसको एक्सेस टनल कह सकते हैं। अब एक डैम पे एक्सेस टनल का क्या काम होता है, क्या इंपॉर्टेंस होती है, वो आपको बताएंगे लेफ्टिनेंट कर्नल सफदर, जो कि डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं द्यामिर भाषा डैम के, DPD हैं DBD के। अस्सलाम वालेकुम कर्नल सफदर साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये एडेड टनल जिसे आप कहते हैं, जो एक्सेस टनल आपने हमें समझाने के लिए बताई, इसका फ़ायदा क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, डैम का कितना इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ये? जी, ये पहले तो जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन होती है सॉइल की, उसके लिए ये टनल बनाई जाती है। उससे आपको इसका डिफरेंट मटेरियल्स जो कंपोनेंट्स हैं उसका पता चल जाता है। उसके बाद अभी ये जो हमारी मेन डाइवर्जेंट टनल बननी है, उस तक एक्सेस देगी। वो टनल जो है डाइवर्जेंट टनल, बेसिकली ये सारा पानी हमने डाइवर्ट करना है टुवर्ड्स दैट टनल, इंडस रिवर का। इंडस रिवर का। जब वो पानी डाइवर्ट हो जाएगा थ्रू दिस टनल, तो हम इसको कॉफर डैम, जो मैंने उधर बताया था, कॉफर डैम बनेगा। इसको आप पानी इसकी अप स्ट्रीम पे भी, मेन डैम के, और डाउन स्ट्रीम पे भी इसको आगे से। सर, ये पानी आपने डाइवर्ट क्यों करना है इंडस रिवर का? क्योंकि हम जो मेन डैम की जो कंस्ट्रक्शन करनी है, उसकी कंक्रीटिंग करनी है, उसके लिए ज़रूरी है कि उधर से आप पानी को डाइवर्ट करें, उधर से पानी ख़त्म करें। तो यानी कि आवाम के समझने के लिए जो डैम की साइट है, जहाँ डैम बनना है, वहाँ पे आपको बिल्कुल खुश्क जगह चाहिए। जी, उधर और फर्दर हमने उसकी एक्सक्वेशन करनी है, ताकि उसकी जो फाउंडेशन है वो सॉलिड बेस उसके ऊपर आए, सॉलिड सॉइल के ऊपर। नीचे हम अप्रॉक्सीमेटली 50 to 60 मीटर नीचे जाएंगे, जिस जगह पे अभी जो वाटर लेवल है, उसके फर्दर उसकी एक्सक्वेशन करेंगे, और ऑलमोस्ट 200 मीटर उसकी विड्थ होगी। सो ये हमारे ऑपोजिट कैमरामैन खड़े हैं, और उनके पीछे जो है इंडस रिवर बह रहा है। सो वो इंडस रिवर के पानी को आप डाइवर्ट करेंगे, वो इस कैनाल में, टनल में से आएगा? जी हाँ, टनल, ये एक्चुअली वो एक और डिफरेंट टनल है। ये उस तक एक्सेस, जो जिसे हम डाइवर्जेंट टनल कहते हैं, ये उस तक एक्सेस के लिए, उसकी मेंटेनेंस के लिए भी यूज़ होती है, और उसके एक्सेस तक के लिए भी यूज़ होती है। तो जब पानी उस टनल में डाइवर्ट हो जाएगा, फिर हम कॉफर डैम क्रिएट करेंगे। कॉफर डैम क्रिएट करने का मकसद ये है कि वी नीड ड्राई स्पेस फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ मेन अबटमेंट। जो डैम का मेन जो वॉल बननी है, उस वॉल के लिए हमें जब ड्राई मिल जाएगी जगह, तो हम उसकी एक्सक्वेशन करके फिर कंक्रीटिंग करेंगे, और अल्टीमेटली वो डैम की वॉल बनेगी। तो आपकी एक मेन टनल होती है? नहीं, इसके लिए हमें 2 डाइवर्जेंट टनल चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि जितना ये पानी है, ये एक टनल के थ्रू नहीं पास हो सकेगा। बट इन एडिशन टू दैट हम एक डाइवर्जेंट कैनाल भी बना रहे हैं। इन केस कोई एडिशनल वाटर आ जाता है, इवन 2 टनल्स भी उसको अफोर्ड नहीं कर सकती, तो हम उस पानी को डाइवर्ट कर देंगे टुवर्ड्स डाइवर्जेंट कैनाल। तो वो तीसरी चीज़ है। बट हम जो अभी तक प्रीवियस सर्वे जो है उनसे ये है कि हम ये दोनों टनल जो हैं, दे आर मोर देन सफिशिएंट फॉर दिस वाटर ड्यूरिंग विंटर। में भी समर्स में थोड़ा पानी ज़्यादा हो जाता है बारिश की वजह से, तो उसमें फिर हमें डाइवर्जन कैनाल की ज़रूरत पड़ेगी।
बहुत बहुत शुक्रिया लेफ्टिनेंट कर्नल सौफ। तो हमें बता रहे थे कि इस टनल का फ़ायदा क्या है। सो जैसे कि मैंने पहले आपसे कहा कि द्यामिर भाषा डैम के बारे में हम सुनते तो थे, पढ़ते तो थे कि कितना इम्पोर्टेंट है डैम, लेकिन जब आप इस साइट पे आते हैं, यहाँ आके काम होता हुआ आप देखते हैं, तो फिर आपको पता चलता है कि कितनी खूबसूरती के साथ, कितनी महारत के साथ, कितनी डेडिकेशन के साथ, कितने जज्बे के साथ यहाँ पर टीम जो है वो काम कर रही हैं। ख़ास तौर पे मैं बार बार अप्रिशिएट कर रही हूँ और खिराज तहसीन पेश कर रही हूँ, सैल्यूट पेश कर रही हूँ पाक फ़ौज के एहलकारों को, जवानों को, FWO के एहलकारों को। एंड डेफिनेटली पावर चाइना जो यहाँ पे 70% काम कर रहा है, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है, और इंशाल्लाह इस द्यामिर भाषा डैम को हम मुकम्मल होता हुआ देखेंगे, पाकिस्तान की तरक्की के लिए एक बड़ा संगे मील साबित होता हुआ देखेंगे। और सिर्फ DBD ही नहीं, बल्कि इसके अलावा जो बाकी डैम्स की ज़रूरत है पाकिस्तान को, चाहे छोटे डैम्स हैं, चाहे बड़े डैम्स हैं, और जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब कहते हैं, जो गवर्नमेंट का एक विज़न है जो कि बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव जो है वो विज़न है, और इस पर काम होना चाहिए। चाहे 2029 में तो ये डैम कंप्लीट होना है, 2023 में इलेक्शंस होना है। सो जो भी पार्टी आती है उसको आवाम की और आइंदा नस्लों का सोचना चाहिए। ये नहीं कि एक पार्टी ने या एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने मंसूबा बनाया है तो उसको दूसरी पार्टी आके जो है वो बिल्कुल एरोड कर दे, ख़त्म कर दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मंसूबे किसी सियासी जमात के नहीं हैं, किसी एक लीडर के नहीं हैं, ये पाकिस्तान के मंसूबे हैं, ये पाकिस्तान के अवाम के मंसूबे हैं, जिसमें ख़ास तौर पे अफवाज पाकिस्तान का, ख़ास तौर पे पाक फ़ौज का और उनके ज़ेली महकमों का बहुत बड़ा किरदार है। तो ये था आज का एक और स्पेशल प्रोग्राम 6 सितंबर के हवाले से द्यामिर भाषा डैम पर। एक बार फिर अफवाज पाकिस्तान को, पाक फ़ौज के तमाम जवानों को, तमाम अफसरों को, तमाम एहलकारों को, ख़ास तौर पे वो सब लोग जो कि पाकिस्तान की तरक्की में पेश हैं, अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं, सबको एक बार ग़रीदा फ़ारूकी का, कौम का एक बार फिर से सलाम और सैल्यूट। पाकिस्तान जिंदाबाद। कैमरामैन मसूद अहमद के साथ ये था G4 ख़रीदा का स्पेशल प्रोग्राम द्यामिर भाषा डैम से। आई विल सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट प्रोग्राम।